नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वैज्ञानिकों ने बना ली है कोरोना की सुपर वैक्सीन। रूप बदलेगा वायरस तो भी मार देगी। जी हां, वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के लिए ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करती है। इस वैक्सीन का जानवरों पर टेस्ट हुआ है और उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के कुछ एक्सपर्ट भी शामिल हैं। नैनो पार्टिकल से बनी कोरोना की नई वैक्सीन चूहों में उन लोगों से कई गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा करने में सक्षम है जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। एक स्टडी के मुताबिक चूहों में वैक्सीन की डोज 6 गुना कम करने पर भी 10 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जनरेट की है। इसके अलावा वैक्सीन ने शक्तिशाली बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स भी दिखाया है। इसमें वैक्सीन के लंबे समय तक असरदार होने की उम्मीद को बल मिला है, यानी कि दुनिया में अब तक की सबसे सुरक्षित वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉन्च हुआ पतंजलि का सिम कार्ड, जियो एयरटेल की होगी छुट्टी। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के साथ करार किया है। साझेदारी के हिस्से के रूप में पतंजलि आयुर्वेद सिम कार्ड पेश करेगा। सिम कार्ड रविवार को बाबा रामदेव द्वारा लॉन्च किया गया था। सिम लॉन्च के साथ पतंजलि ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया है। वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेद खाद्य, आयुर्वेदिक चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन, गृह देखभाल और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे क्षेत्रों में उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद ने औपचारिक रूप से इसी साल की शुरुआत में पतंजलि आयुर्वेदिक .net के साथ अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। कंपनी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा कि केवल पतंजलि के कर्मचारी और पदाधिकारी स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड के लाभों का लाभ उठा सकेंगे। यदि योजना सफल होती है तो इसे आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। आम जनता के लिए बीएसएनएल के 5 लाख काउंटरों से पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड प्राप्त किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे ठंड में भी चीन पर बाज जैसी नजर रखेगी भारतीय सेना। कुछ ऐसी है तैयारी। जी हां, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच सर्दियों में भी सैनिकों की तैनाती और घुसपैठ का डटकर सामना करेगी। भीषण ठंड से सैनिकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने खास तैयारी कर रखी है। पूर्वी लद्दाख में तापमान अभी 0 से 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक नीचे पहुंच चुका है। कुछ ही दिनों में इसमें और भी गिरावट होगी। पूर्वी लद्दाख में पहली बार ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिक तैनात हैं, जहां सर्दियां लंबी होती हैं और तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। भारत ने मई में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसीपी की है। सेना और वायुसेना ने जुलाई से ही यहां की सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी थी। एक बड़े अभियान के तहत राशन, कैरोसिन, हीटर, खास कपड़े, टेंट और दवाइयों को पूरी सर्दी के लिए जमा कर लिया गया है। बेहद ठंडे मौसम में सैनिकों के इस्तेमाल के लिए खास कपड़ों के 11,000 सेट हाल ही में अमेरिका से लाए गए हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बावजूद मौसम सैनिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसलिए सैनिकों को रोटेशन के तहत तैनात किया जाएगा ताकि उन्हें आराम करने का समय मिल जाए। भारत की इस मजबूत तैयारी से चीन भी बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप बिना मोबाइल और एटीएम कार्ड के निकाल सकेंगे पैसे। फिंगरप्रिंट से चल जाएगा आपका काम। जी हां, भारत में कई बैंक बिना एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल की एटीएम मशीन से पैसे निकालने की सुविधा दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए मोबाइल नंबर और पिन की जरूरत होती है, लेकिन जरा सोचिए कि एटीएम कार्ड और मोबाइल की मदद के बिना पैसे निकालने लगे तो कैसा होगा। जी हां, डीसीबी बैंक इस सुविधा की शुरुआत कर चुका है। बैंक ने देश का पहला आधार बेस्ड एटीएम मुंबई में लगाया है। इस सिस्टम के अंतर्गत बैंक अकाउंट होल्डर की पहचान उसके फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन आदि के जरिए की जाती है। फिलहाल डीसीबी बैंक अपनी एटीएम मशीन पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन की सुविधा दे रहा है। अगर आप भी अगली बार एटीएम जाएं और कार्ड ले जाना भूल जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने इसे संभव बनाया है। भारत में निजी क्षेत्र के डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के एटीएम में ये सुविधा मौजूद है। दरअसल डीसीबी बैंक के एटीएम में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की सुविधा मौजूद है, जिसकी वजह से बिना एटीएम कार्ड से बैंक का कोई भी कस्टमर पैसे निकाल सकता है। धीरे धीरे अन्य बैंकों में भी इस प्रकार की सुविधा शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मरीज के लिए बेकार साबित हुई है दवाएं। वैज्ञानिकों ने कहा इससे लाभ नहीं। जी हां, कोरोना संक्रमितों के इलाज में 4 दवाएं एवं इंजेक्शन कारगर नहीं मिल रहे हैं। ये तथ्य इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के शोध में सामने आया है। अब आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने लोगों को आगाह किया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल न करें। इन दवाओं में हाइड्रोक्लोरोक्वीन, इंटरफेरॉन,
रेमडेसिविर और रिटोम्यून शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर निजी अस्पतालों में इन चारों दवाइयों का इस्तेमाल कोरोना संक्रमितों पर खूब किया गया है। सबसे अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। एक मरीज को इंजेक्शन के 6 डोज लगाए गए हैं। इसके अलावा शुरुआती चरण में हाइड्रोक्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल लोगों ने खूब किया है। इस दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए शासन को निर्देश तक जारी करने पड़े थे। इंटरफेरॉन की भी डिमांड खूब रही है, लेकिन आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के शोध में सामने आया है कि ये चारों दवाएं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कारगर नहीं। इनका इस्तेमाल कोरोना मरीजों पर तुरंत रोक दिया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट का फैसला, पत्नी मायके में रह रही है तब भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता। जी हां, हाईकोर्ट ने माता पिता, पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने के मामले में एक अहम फैसला लिया है। कोर्ट का कहना है कि पूरे परिवार का भरण पोषण करना व्यक्ति की विधिक, नैतिक, सामाजिक जिम्मेदारी और वचनबद्धता है। दरअसल झांसी फैमिली कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें पति ने मायके में रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। ये मामला जब फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने यह कहकर पति की याचिका खारिज कर दी कि भारतीय समाज में विवाह महत्वपूर्ण है। माता पिता का सपना होता है कि बेटी को ससुराल के मायके से ज्यादा प्यार मिले, लेकिन जब बेटी पर जुल्म होता है तो माँ बाप के सपने टूट जाते हैं और उन्हें गहरा सदमा लगता है। पत्नी जब अपना घर छोड़कर ससुराल आती है तो वो पति की जिम्मेदारी होती है और उसे नैतिकता से निभाना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वैसे दोस्तों, आप इस फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटाखे बैन करने के मामले में एनजीटी ने दिल्ली, एनसीआर के अलावा 18 राज्यों से मांगा जवाब। जी हां, प्रदूषण नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर पटाखे जलाने फोड़ने पर रोक लगाने की मांग से जुड़े मामले का दायरा दिल्ली, एनसीआर तक बढ़ाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 18 राज्यों से जवाब मांगा है। एनजीटी ने बिहार, असम, गुजरात सहित 18 राज्यों को नोटिस जारी कर ये बताने के लिए कहा है कि खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर क्यों न पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जिन 18 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है वहां पर वायु की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। एनजीटी ने कहा है कि राजस्थान और ओडिशा को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां की सरकारें पहले ही पटाखों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी हैं। एनजीटी ने अब असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि सभी संबंधित राज्यों सरकारें जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं, वो ओडिशा और राजस्थान की तरह पटाखे की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने पर विचार करें। पीठ ने कहा कि इससे कोई शक नहीं है कि इस त्योहारों की सीजन में बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए जाते हैं और इसमें निकलने वाले जहरीले रसायन की वजह से जन स्वास्थ्य, खासकर बुजुर्गों व बच्चों की सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एनजीटी चाहता है कि पूरे देश में पटाखों पर बैन लगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? देश भर में पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का भारत ने किया सफल परीक्षण। सीमा पर चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हां, एलएसी पे चीन के साथ तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी मिसाइलें और रॉकेटों का परीक्षण कर रहा है। पिछले 2 महीने के अंदर ऐसी कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। अब भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का बुधवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। इसका परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। डीआरडीओ ने पिछले साल MK2 पिनाका रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया था, जिसका रेंज 70-90 किलोमीटर के बीच है। MK1 का उन्नत वर्जन इस खाई को भरने के साथ नजदीकी लक्ष्य पर निशाना साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको भारतीय सेना की उन जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है जो चीन सीमा पर रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ने कब्जे वाले अक्साई चीन में रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर रखी है और पिनाका का उन्नत वर्जन भारतीय सेना को उसका जवाब देने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी। 2 पहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। जी हां, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लागू कर देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको भी सरकारी सहायता मिलेगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।